Hello everyone, this question is from chapter Pair of Linear Equations in Two Variables, class 10th Mathematics. A man lent a part of his money at 10% per annum and the rest at the 15% per annum. His income at the end of the year is rupees 1900. If he had interchanged the rate of interest on the two sums, he would have earned 200 more. Find the amount lent in both the cases. उन्होंने क्या बोला है कि एक आदमी ने अपनी टोटल अमाउंट का कुछ हिस्सा दो अलग अलग केसेस में लेंट मीन्स किसी को उधार के लिए दिया है, राइट। अब उसने उधार के लिए पैसे दिए हैं बट कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ दिए हैं। ये टोटल अमाउंट है जिसको उसने दो पार्ट्स में दिया है। मान लो ये एक्स और वाई है, राइट। फर्स्ट अमाउंट जो है उसने 15% पर एनम के हिसाब से दिया है और सेकंड अमाउंट जो है उसने फर्स्ट 10% पर एनम के हिसाब से दिया है और सेकंड 15% पर एनम के हिसाब से दिया है। हिज इनकम एट द एंड ऑफ द ईयर इज रुपीज़ 1900। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखें, अब ये क्वेश्चन भी बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर सकता है। क्यों? यहाँ पे बात हो रही है इनकम की। व्हाट आर यू गेटिंग फ्रॉम इनकम? जो भी हमारे पास इंटरेस्ट की प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें अगर हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम मीन्स जो उसकी अर्निंग हुई है, तो उसकी अर्निंग सिर्फ क्या है? इंटरेस्ट, राइट। उसके अमाउंट के ऊपर जो जितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर उसकी इनकम कितनी हुई है, इसमें वो सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अगर वो बात करते हैं उसकी टोटल अमाउंट लास्ट में कितनी हो जाती, एक साल के बाद, पर एनम मीन्स आफ्टर 1 ईयर कितनी हो जाती, तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं? ये पी डॉट ए का मतलब होता है पर एनम मीन्स आफ्टर 1 ईयर, राइट। देन वी नीड टू ऐड प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या होता है? जो अमाउंट उसने दी है, इंटरेस्ट जो उसके ऊपर उसको अर्निंग हुई है, अगर वो टोटल अमाउंट की बात करते हैं। बट इस क्वेश्चन में वो सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? इनकम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने अमाउंट की बात नहीं की है, तो सिर्फ यहाँ पे हमने किसकी इक्वेशन बनानी है? इंटरेस्ट की। तो चलिए सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। हम उसके दो इनकम के पार्ट हैं, एक को एक्स ले लेते हैं। लेट द फर्स्ट पार्ट be x, let the second part be y, राइट। फर्स्ट पार्ट उसने इन्वेस्ट किया 10% पर एनम पे, मतलब उसको 10% पर एनम इंटरेस्ट हुआ है। तो हमारे पास कितना इनकम हुआ है उसको? 10% ऑफ एक्स और सेकेंड में उसको 15%, तो दैट इज 15% ऑफ वाई। इतने पे उसने उनको दिया है तो उसको इनकम कितनी होगी? दैट इज इक्वल टू 1900। इतना उसको इनकम हुआ है लास्ट में। तो ये आ जाएगा 10/100 एक्स प्लस 15/100 वाई इज इक्वल टू 1900। अब आप इस 100 को ट्रांसपोज कर सकते हैं। 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 2 more zeros विल बी देयर। अब हर जगह पे 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 2s are 10, 5 3s are 15, दिस इज 5 3s are 15, 4 लेफ्ट, 5 8s are 40, दैट इज 1 2 3 zeros विल बी देयर, राइट। अब हमारे पास ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड केस में उसने क्या किया है? इन सेकेंड केस ही हैड इंटरचेंज्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसने दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरचेंज कर दिया है एंड ही अर्नड 200 मोर। तो अब इस केस में उसको 200 रुपीज़ या ज़्यादा मिले हैं। तो सेकेंड केस क्या बनेगा? दिस इज़ आर केस 1, दिस इज़ आर केस 2। अब इस केस में उसने इंटरेस्ट इंटरचेंज कर दिया, मतलब फर्स्ट अमाउंट पे अब उसने 15% दिया है। 15% ऑफ एक्स प्लस 10% ऑफ वाई इज इक्वल टू 200 मोर मीन्स 1900 प्लस 200। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, दिस विल बी 15/100x प्लस 10/100y इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज 2100, राइट। अब आप 100 को ट्रांसपोज कर दें। 15x
plus 10y is equal to 210000. Again you can divide with 5. 5 3s are 15, 5 2s are 10, 5 4s are 20, 1 left, 5 2s are 10, 4200. दिस इज़ आर सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए। आप देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है वो y का है, y का कोफिशिएंट x का है, ये इंटरचेंज हो रहे हैं, तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस, सिंपल सा रूल होता है ना। तो हमारे पास फर्स्ट हम करेंगे 1 + 2 और फिर हम करेंगे 1 - 2। तो लेट्स सॉल्व इट केयरफुली। वी विल गेट दिस इज 2x plus 3y is equal to 38000. This is 3x plus 2y is equal to 42000. You will get 8 and this is 5x plus 5y. अब आप 5 से कॉमन लेके डिवाइड कर दें तो x plus y will be 5 1s are 5, 3 left, 5 6 are 30, 1 2 3. This is our first equation. This is our third equation actually, right? Now subtract them. You will get 2x plus 3y is equal to 38000. यहाँ पे आएगा 3x plus 2y is equal to 42000. Subtract them, minus, यहाँ पे आ जाएगा -x, यहाँ पे आ जाएगा +y। अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का साइन आएगा क्योंकि 42000 बड़ा है। तो यू विल गेट 4000, राइट। तो इक्वेशन विल बी -x plus y plus is equal to -4000. दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन। अब आप थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करिए। यू कैन राइट इट एज x plus y is equal to 16,000 minus x plus y is equal to -4,000. You can cut them. This is 2y is equal to, if you will subtract them you will get 2 3 12,000. तो यहाँ से आप y की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो यहाँ से आपके पास, अब मैं ऊपर कर रही हूँ, y कितना आ जाएगा, y will be 12,000 divided by 2. This is equal to 6,000. Y is 6,000. Now find out x. X will be this is x plus y is equal to 16,000. Right? Put in 3 करेंगे हम। अब हमने इसको x की जगह पे, y की जगह पे वैल्यू पुट करी तो x की वैल्यू आ जाएगी 16,000 minus 6,000. तो x विल बी 10,000, राइट। उसने फर्स्ट जो पार्ट है उसमें कितनी मनी उसने लेंट करी है, कितनी मनी उधार के लिए दी है, 10,000। और जो सेकंड पार्ट है उसमें उसने 6,000 रेंट पे दिया है, उधार के लिए दिया है, राइट। अब आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेन बस यही बताने वाला था कि जब ये बात करें इनकम की, इनकम मीन्स दे आर टॉकिंग ओनली अबाउट जो उसने अर्न किया है, अपनी इनकम के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर जो उसको अर्निंग हुई है, दैट इज़ कॉल्ड इनकम। तो इनकम के केस में हम सिर्फ क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। अगर वो बात करें टोटल अमाउंट की, तो टोटल अमाउंट में हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब जो अमाउंट उसने लगाई है, जो अमाउंट उसने उधार के लिए दी है, प्लस उसके ऊपर जो उसको इंटरेस्ट हुआ है, जो बाद में टोटल अमाउंट बनी है, दैट इज़ द टोटल अमाउंट। और इनकम के केस में सिर्फ इंटरेस्ट। थैंक यू।